हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग करने वाले हैं मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स का डिमांडिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है पैराबोला। ठीक है, सो इजी है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बहुत इजी चैप्टर है, बस कुछ चीज़ें, कुछ टर्म्स आपको याद रखनी होंगी जिसकी हेल्प से पूरे पैराबोला के क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है ना, यहाँ से आपको कुछ इम्पॉर्टेंट, ये रेड कलर से आपको दिख रही होंगी कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स आपने यहाँ पे दिख रही होंगी आपको। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है एक्सिस ऑफ पैराबोला, और यहाँ पे फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको है ना याद रखनी है कि ये चीज़ होती क्या है, सो दैट आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन है ना इन्हीं टर्म्स पे बनकर आते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे आपको पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देखो, आपको पता होगा कि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ईजिली यू विल नो। ठीक है, आपने पढ़ा भी है ये, है ना। तो यहाँ पे ये जो एक आपको दिख रहा होगा वाई एक्सिस से टच हो रही है कर्व लाइन। तो देखो, जो वाई एक्सिस से कर्व लाइन टच हो रही है ना, इसको पैराबोला बोलते हैं। देखो, इसको क्या बोलते हैं? पैराबोला बोलते हैं। ये जो लाइन टच हो रही है वाई एक्सिस से, ओके, ये क्या होती है? पैराबोला। पैराबोला पे ये जो लाइन देखो ऐसे टच हो रही है, यहाँ पे एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा, वो पॉइंट जो पैराबोला की कट होती है थ्रू एक्स एक्सिस, मतलब कि एक्स एक्सिस पैराबोला का ये वाला पॉइंट कट कर रहा है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो ये वर्टेक्स होता है। ओके, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। फोकस का देखो एक ही पॉइंट होता है, मतलब कि इसका कोई ऐसा नहीं होता कि फोकस आपका इधर उधर हिल जाएगा, मतलब ये इसको आप बोल सकते हो कॉमन पॉइंट। ओके, फिर एक्सिस ऑफ पैराबोला, देखो एक्सिस ऑफ पैराबोला वो होता है जो लाइन उसे इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पे देखो इंटरसेक्टिंग लाइन, यहाँ पे एक्सिस ऑफ पैराबोला बेसिकली जो लाइन क्या बोलते हैं, जो लाइन इंटरसेक्ट करती है वो नहीं होती, एक्सिस ऑफ पैराबोला होता है जो लाइन ये टच करती है। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर टू इट्स अनदर एक्सिस, और यू कैन से परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला आपकी ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये मत समझ लेना, मेरी जैसी गलती मत कर देना, ये वाली लाइन मत समझना एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला ये होता है। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछा जाए सो यू विल से वाई। ओके, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? देखो, डायरेक्ट्रिक्स में सिंपल सीधी सी बात है। देखो, जो डायरेक्ट्रिक्स पहचानने के ना दो तरीके होते हैं कि कौन सा डायरेक्ट्रिक्स है। देख, पहला तो तरीका ये कि जो आपका पैराबोला होगा उसमें जो कर्व लाइन जिस साइड होगी उस साइड आपका डायरेक्ट्रिक्स होगा, मतलब ये है ना, क्योंकि कर्व लाइन इस तरफ है ना, तो इस तरफ। ओके, फिर दूसरा तरीका ये है कि जो एक्सिस इस पैराबोला को ऐसे टच करते हुए जा रहा है, मतलब वाई एक्सिस, उसके एकदम परपेंडिकुलर होता है डायरेक्ट्रिक्स। तो ये दूसरा तरीका इसे पहचानने का। ओके, सो सिंपल सा ये एक पैराबोला का फिगर था। ओके, जो बेसिक था, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो, तो नेक्स्ट कुछ मेन फैक्ट्स हैं पैराबोला के, उनके बारे में हम लोग एक बार जान लेते हैं। तो ये फैक्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इन्हें प्लीज़ याद रखना। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये फैक्ट्स। तो यहाँ पे चार मैंने यहाँ पे फिगर बनाए हुए हैं जो आपको पता होने चाहिए अच्छे से। तो यहाँ पे देखो, मैंने पैराबोला है ना, हर फिगर में अलग अलग वे में बनाया है। ठीक है, हर फिगर में मैंने अलग अलग वे में पैराबोला बनाया है। तो हर अलग अलग वे में बनाने का जो मकसद था वो यही था कि क्वेश्चन आपके इस ही वे में आते हैं। ठीक है, पहला तो आपका यही कि आपका जब पैराबोला एक्स एक्सिस पर होता है तो उसका डायरेक्ट्रिक्स कौन सी साइड होगा? सिंपल सी बात है, जो लाइन से टच कर रही होगी उसके एकदम परपेंडिकुलर, है ना। अगर आपका डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे है, मतलब अभी तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड है, अगर वो एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड है, मतलब यहाँ पे ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड ही तो होती है ना एक्स एक्सिस की, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो जब यहाँ से पैराबोला जाता है तो आपकी फिर जो लाइन होगी डायरेक्ट्रिक्स की,
सिंपल सी बात है, वाई एक्सिस के पीछे ही तो होगी ना, क्योंकि वाई एक्सिस को ही टच कर रहा है वो, है ना। तो ये चीज़ आपकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई। ये देखो एल से यहाँ पे डिनोट भी किया है। फिर अगर थर्ड पे जाए, थर्ड पे यहाँ पे अगर आपका पैराबोला वाई एक्सिस पे बन रहा है एट पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव ये नेगेटिव, इतना तो आया ना समझ में। तो यहाँ पे जब पैराबोला पॉजिटिव साइड होता है तो फिर इसकी जो टचिंग लाइन होगा, मतलब जो टच करेगी वो एक्स एक्सिस हो जाएगी, और डायरेक्ट्रिक्स उसके एकदम नीचे वाला, मतलब ये जो एम से मैंने यहाँ पे डिनोट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर डायरेक्ट्रिक्स आपका होता पैराबोला होगा आपका, यहाँ पे पॉजिटिव वाई था, यहाँ पे नेगेटिव वाई की साइड, तो फिर ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये वाली लाइन हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स। तो इतनी सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वर्टेक्स क्या होगा, ये चीज़, ये जो पॉइंट जहाँ पे चीज़ इंटरसेक्ट हो रही है, ये जो टचिंग पॉइंट है वो वर्टेक्स हो जाएगा, है ना। फोकस का आपका ऐसा कुछ है नहीं, फोकस में पहचानने में कुछ नहीं है। एक्सिस ऑफ पैराबोला, जिस लाइन से पैराबोला टच होते हुए जा रहा है वही उसकी एक्सिस होती है, और डायरेक्ट्रिक्स मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो कुछ मेन चीज़ें आप देखो ज़रा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वही मेन फैक्ट्स के अंदर ये चीज़ कवर है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि इसी चीज़ से आपके क्वेश्चंस बनकर आते हैं। आपसे एक्सिस पूछा जा सकता है, आपसे डायरेक्ट्रिक्स पूछा जा सकता है, फोकस, वर्टेक्स, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम और इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। लेटस रेक्टम क्या है, टेल यू लेटर। ओके, तो चलो एक्सिस पे बढ़ते हैं। फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, थर्ड फिगर और फोर्थ फिगर, चारों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले एक्सिस की तरफ बढ़ते हैं। पहले फिगर को देखो, एक्सिस यहाँ पे कैसे पता करेंगे, मतलब जिस पे वो पैराबोला टच होके जा रहा है, ये वाई एक्सिस, तो आपका जो फर्स्ट फिगर है उसमें जो एक्सिस है वो क्या होगी, वाई होगी। अब सिर्फ वाई नहीं बोलेंगे, उसकी कुछ वैल्यू भी होती है। तो यहाँ पे पहली बात तो हम पैराबोला में कोई ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं रखते हैं, तो हम इसलिए यहाँ पे एक्सिस को हमेशा ज़ीरो के बराबर मानते हैं। तो कुछ भी एक्सिस होगा ना उसे ज़ीरो बताते हैं हम, ठीक है। फिर अगर दूसरे फिगर पे चले, दूसरे फिगर पे यहाँ पे पैराबोला देखो अगेन वाई एक्सिस पे टच हो रहा है, तो ये भी वाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 0, इतना तो आ गया समझ में। फिर उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे पैराबोला y की तरफ है, टच x पे हो रहा है, और यहाँ पे भी देखो y की तरफ है, टच x पे हो रहा है, तो दोनों में x इक्वल्स टू 0, ठीक है, दोनों में x इक्वल्स टू 0। एक पहचान इसकी यही है, ये पहचान की पहली बात तो जिस तरफ आपका पैराबोला जिस लाइन पे टच कर रहा है, एक्सिस पे टच कर रहा है, वो आपकी एक पहचान हुई। और अगर आपको फिगर ध्यान में नहीं है तो मतलब फिगर तो पहली बात ध्यान में रहना ही चाहिए, क्योंकि बिना फिगर के आप पता नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास एक आपके पास एक्सिस आ गई। अब डायरेक्ट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, तो देखो पहला फिगर जो है उसमें यहाँ पे पैराबोला आपका एक्स एक्सिस पर है, ठीक है, टच क्या कर रहा है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है। तो इसकी इक्वेशन जो है वो x प्लस ए इक्वल्स टू 0 बनेगी, ठीक है। x इसलिए कि वो x एक्सिस में कट हो रहा है, ठीक है, टच y को कर रहा है, कट x एक्सिस पे हो रहा है, या फिर बोल सकते हो कि x एक्सिस की तरफ बना हुआ है, ठीक है। तो इसलिए x प्लस ए इक्वल्स टू 0 इक्वेशन है डायरेक्ट्रिक्स की, पूछते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे देखो अगेन y एक्सिस पर ही है, ठीक है, सॉरी x एक्सिस पर है, टच y पे हो रहा है, बट ये नेगेटिव साइड आ गई। तो यहाँ पे जो हमने प्लस किया था ना, ये अब माइनस हो जाएगा, मतलब x माइनस ए इक्वल्स टू 0। थर्ड में क्या होगा, थर्ड में यहाँ पे y एक्सिस पर है, टच x को कर रहा है, और यहाँ पे भी देखो y पर है, टच x पे कर रहा है, पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो साइन का चेंज आएगा, और यहाँ पे y इक्वल्स टू 0 हो, मतलब y प्लस ए इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे क्या था, माइनस की तरफ था, तो y माइनस ए इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई।
फोकस सब में सेम रहता है, फोकस अलग नहीं होगा, बस इसमें फ़र्क कितना आएगा। देखो आपने जब पढ़ा होगा, जब हम फोकस वगैरह बताते हैं तो x, a ये हमारी बेसिकली पॉइंट्स होते हैं, है ना, ये पॉइंट्स होते हैं हमारे x, y, a बोल रही हूँ, y, x, y ये आपके पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको फोकस कैसे पता चलेगा, जो फर्स्ट है उसमें देखो यहाँ पे जो आपका पैराबोला है वो x एक्सिस की तरफ है, ठीक है, तो x तो आपका a हो गया। अब y एक्सिस की तरफ तो नहीं है ना, तो y आपका 0 हो जाएगा। जिस तरफ पैराबोला बना हुआ है उस तरफ a और जिस तरफ नहीं बना हुआ है उस तरफ 0। तो यहाँ पे आपका पैराबोला x की तरफ बना हुआ है और y की तरफ नहीं है, तो यहाँ पे ये a, 0 हो जाएगा। अब ये भी ध्यान रखना कि पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइड बना है तो यहाँ पे -a, 0 होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा पैराबोला है इस वाले फिगर में, पैराबोला हमारा y एक्सिस की तरफ बना हुआ है और पॉजिटिव साइड है, तो मैंने बोला था जिस तरफ है उस तरफ 0 और जो टच कर रहा है वहाँ पे, सॉरी, जिस तरफ है उस तरफ a और जहाँ पे टच कर रहा है वहाँ पे 0। तो y आपका हो जाएगा a और x हो जाएगा 0, ठीक है। और पॉजिटिव है तो आपका नेगेटिव साइन नहीं लगेगा, अगर नेगेटिव तरफ आपका पैराबोला बन रहा है तो नेगेटिव साइन लगेगा, ठीक है। मतलब ये 0, a और ये -0, a, ठीक है। वर्टेक्स पे चलते हैं। वर्टेक्स देखो, जो पैराबोला आपका जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है, पैराबोला जहाँ पे आपका इंटरसेक्ट होता है उसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो आपका वर्टेक्स हमेशा 0, 0 ही रहता है, ठीक है। तो वर्टेक्स सब में सेम 0, 0, सब में सेम 0, 0। ये बेसिक चीज़ है, जब आप क्वेश्चन निकालोगे ना तो यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो जाएगी, बट इन्हीं की हेल्प से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम जो लेंथ होती है वो सब में 4a होती है, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम सब में 4a ही होती है, ठीक है। वर्टेक्स, लेटस रेक्टम ये चीज़ सेम चलती है सब में, ठीक है। इक्वेशन में चेंज आ जाएगा, देखो कैसे, जो आपकी इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स की थी ना वही इक्वेशन आपकी लेटस रेक्टम की होगी, बस साइन अपोजिट कर देना, साइन रिवर्स कर देना। मतलब यहाँ पे x + a = 0 है ना, यहाँ पे x - a = 0 कर देना, यहाँ पे अब माइनस है, यहाँ नीचे प्लस कर देना, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ नीचे माइनस कर देना, और यहाँ पे ऊपर माइनस है, यहाँ पे नीचे प्लस कर देना। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स या फिर पॉइंट्स ऑफ पैराबोला।